हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के 20 क्वेश्चंस किए थे। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आज हम लोग 21 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का ही है 21 क्वेश्चन, आप लोग देख लेंगे। इसमें तो पढ़ देता हूँ उसको। रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है, इसमें क्या है, रवि ने 3 टेस्ट दिए थे। पहले टेस्ट में उसके यूनिट टेस्ट में मार्क्स थे 70, दूसरे यूनिट टेस्ट में मार्क्स थे 75। गलत तीसरे टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए कि उसका एवरेज कम से कम 60 हो जाए। तो मान लेते हैं कि उसके तीसरे टेस्ट में एक्स मार्क्स आने चाहिए, एक्स मार्क्स आने चाहिए। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरेज मार्क्स जो है शुड बी एट लीस्ट 60। एवरेज मार्क कम से कम 60 होना चाहिए। जब भी एट लीस्ट की लैंग्वेज आएगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एवरेज है ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 70 और 75 में जोड़ेंगे 145 प्लस एक्स, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी 180 हो गया। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ गया। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है कम से कम कितनी है, 35। 35 तो 36 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 35। तो इसका मतलब एक्स को रवि शुड गेट एट लीस्ट 35 मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हैं इसको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन नंबर 21 की तरह करना है, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सेम है, आप लोग कर लेंगे इसको। 23 देखते हैं। 23 पढ़ देता हूँ मैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। हमें वो सारे पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है, जिनका सम 11 से ज्यादा है। तो माना कि पहला जो और पॉजिटिव इंटीजर है एक्स है, और उससे अगला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, पहला और पॉजिटिव इंटीजर है एक्स, तो एक्स में एक्स 2 और जोड़ दो तो अगले वाला आ जाएगा बी टू और पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये दोनों का देखो शर्त क्या है, दोनों के साथ एक्स भी 10 से छोटा होना चाहिए और एक्स प्लस 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स लेस देन 10 एंड एक्स प्लस 2 आल्सो लेस देन 10। दोनों के दोनों और पॉजिटिव इंटीजर 10 से कम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो कह रहा है कि अब कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द इंटीजर्स, इन दोनों और पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ग्रेटर देन 11, इनसे ज्यादा होना चाहिए, 11 से ज्यादा। तो एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 11, एक्स में एक्स जोड़ा 2x, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। तो 2 उधर चला गया, 11 में से 2 गए 9, तो x ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5 के करीब। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और 10 से, चूंकि 10 से कम होनी चाहिए, एक्स लेस देन 10 है तो 10 से कम होनी चाहिए। और चूंकि इंटीजर है ये, तो इंटीजर तो पहला इंटीजर क्या पड़ेगा 5, 4.5 के बाद पहला इंटीजर क्या पड़ेगा 5, और 5 क्या है ऑड है। तो इसका मतलब इफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 5, 5 से लेके 10 के बीच हम इंटीजर्स ले सकते हैं, ऑड इंटीजर्स। ठीक है, पहला इंटीजर अगर हम 5 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7। ठीक है, तो पहला पेयर क्या हो गया 5 7। अगर हम पहला ऑड इंटीजर 7 ले रहे हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 दैट इज 9। ठीक है नहीं, तो 2 पेयर बन गए मेरे, एक तो 5 7 और एक 7 9।
ठीक है, देखो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा। इन दोनों को सम करूंगा तो दोनों का जब सम करेंगे 5 और 7 12, 11 से बड़ा हो गया, 7 और 9 16, तो जो भी क्या हो गया 11 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकलते निकलते x ग्रेटर देन 4.5, एक्स की वैल्यू 4.5 से ज़्यादा, 4.5 से ज़्यादा क्या हो गई 5। 5 क्या है, पहला ऑड इंटीजर है जो कि 10 से छोटा है। तो जब पहला ऑड इंटीजर 5 ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 और 2 7। जब पहला ऑड इंटीजर 7 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 7 + 9। और मैं अगला इंटीजर 9 ले नहीं सकता, अगर मैं इसे 9 ले लिया तो 9 और 2 11, 11 हो जाएगा। जबकि हमें सब क्या करना है, 11 से बड़ा। ठीक है, तो पेयर्स आर 5 7 एंड 7 9, इस तरह से। अब हमारे पास 24th क्वेश्चन है। यहाँ पर तो हमने ऑड, ये क्वेश्चन था ऑड पॉजिटिव इंटीजर वाला, ये है इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लो होते हैं अगले वाला क्वेश्चन, x और x+2 बी 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर कि पहला पॉजिटिव इंटीजर इवन पॉजिटिव 5 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा भी 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस बार ये कह रहा है कि दोनों इवन इंटीजर्स के सम लेस देन शुड बी 23, दोनों का सम 23 से छोटा होना चाहिए। तो x + x+2 दोनों का सम हो गया लेस देन 23, x और x 2x, 2 को उधर ले जाओ, 23 - 2 दैट इज 21। ठीक है, तो 2x लेस देन 21, तो x लेस देन 21/2, ये 2 नीचे आ गया, तो ये लगभग 10.5 आ गया। x की वैल्यू लेस देन है 10.5 से, 10.5 से छोटी। ठीक है, तो 10.5 x की वैल्यू 10.5 से छोटी सारी आ जाएगी। लेकिन इवन x कैसा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 10 हो गया, 10.5 से छोटा इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया 10। तो इसका मतलब 10 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 4 ही ले सकते हैं क्योंकि एक्स की बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, तो 6 एक्स से बड़ा, 5 से बड़ा कौन सा इवन इंटीजर होगा 6, तो 6 से स्टार्ट करेंगे। जब एक्स फर्स्ट इवन इंटीजर इज 6, तो सेकंड क्या हो जाएगा 6 + 2 दैट इज 8, क्योंकि पहला एक्स है दूसरा x+2 है, तो 2 जुड़ जाएंगे। अगर हम पहले को 6 ले रहे हैं दूसरा क्या हो जाएगा 6 + 2 8, ये हो गया पहला जोड़ा, पहला पेयर हमारा ये हो गया। ऐसे ही अगर फर्स्ट इवन इंटीजर हम 8 ले रहे हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा 8 + 2 दैट इज 10। ऐसे ही थर्ड में अगर हम फर्स्ट इंटीजर 10 ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या बने हमारे 6 8, 8 10 और 10 12। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, वो ऑड इंटीजर्स का था और ये इवन इंटीजर्स का था। अब एक क्वेश्चन और है 25 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ फटाफट। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज x। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। ठीक है, और थर्ड साइड क्या कह रहा है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो थर्ड साइड इज इक्वल टू third side is 2 centimeter shorter than the longest side. longest side है 3x, यहाँ पर देखो longest side of the triangle is 3 times longest side है 3x। ठीक है, तो थर्ड साइड को कह रहा है वो longest side से 2 कम, तो थर्ड साइड इज इक्वल टू 3x - 2। ठीक है, तो तीनों साइड मुझे पता लग गई, ये सबसे छोटी साइड, ये सबसे बड़ी साइड और ये सेकंड साइड। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट का मतलब जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा।
तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम। तो x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। x 3x और 3x जोड़ेंगे तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 7x इज इक्वल टू 61 प्लस 2 63। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, 9। तो सबसे छोटी साइड क्या है ट्रायंगल की, 9 है। ठीक है बच्चों। अब है 26 क्वेश्चन। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, जो जिसको वो तीन पार्ट्स में ब्रेक करना चाहता था, कट करना चाह रहा है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, मान लो कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, x, तो सेकेंड लेंथ क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर ज्यादा, x प्लस 3 हो गई। ठीक है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड क्या है, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस। शॉर्टेस्ट क्या थी, x का ट्वाइस कर दिया। तो मेरे पास तीनों पार्ट्स की लेंथ आ गई, बोर्ड के जो 3 पार्ट बनाए हमने तीनों की लेंथ आ गई। ठीक है, अब पढ़ा हमने what are the possible lengths of the shortest board if their piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer। अब हमें क्या पता है कि जो बोर्ड की लेंथ थी, बोर्ड की लेंथ 91 थी, तो 91 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन चलेगा। तो तीनों लेंथ्स का सम हमने लेस देन इक्वल टू 91 कर दिया। तो तीनों को जोड़ेंगे, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x और 3 का 3, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x 3 को उधर ले जाओ 91 की तरफ, 88 हो गया। तो x लेस देन इक्वल टू 22। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, x लेस देन इक्वल टू 22। पहली कंडीशन का यूज कर लिया हमने। अब एक कंडीशन और दे रखी इसने, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट। थर्ड पीस क्या है, 2x। ठीक है, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 51 सेंटीमीटर लॉन्गर। एट लीस्ट जब आता है तो क्या साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लॉन्गर देन द सेकंड। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, कौन सा, थर्ड पीस क्या था, 2x। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड पीस प्लस 5। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 है सेकंड पीस की लेंथ, 3 में 5 उड़ गया 8। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, x इधर आ गया, 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बच्चों देखो, x की वैल्यू पहली और दूसरे से हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। पहली और दूसरे से क्या रिजल्ट निकलेगा कि x की वैल्यू 22 से तो छोटी है, 22 भी है और 22 से छोटी। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 8 और 8 से बड़ी। तो 8 इन दोनों में आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है और 8 इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन रिजल्ट क्या निकला, x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पॉसिबल लेंथ क्या है हमारी, फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट निकला, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज एट लीस्ट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8, छोटी से छोटी 8 है और बड़ी से बड़ी 22 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x है, 8 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 22 है। x की वैल्यू 8 और 8 से बड़ी और 22 और 22 से छोटी है। ठीक है बच्चों, ये रहा। अब इस एक्सरसाइज के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है, ये अपने आप कॉपी में करने हैं आप लोगों को। एक्सरसाइज 6.1 पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये आप लोगों को कॉपी में करने हैं। ठीक है।